Dear students, today we shall read the fourth chapter of English prose for class 12th, and the fourth chapter in English prose is The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. By Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the famous personality of India. He was the Bengali poet and dramatist. His many books are famous, such as Gitanjali, The Crescent Moon, The Gardener. So these are the famous books of the Bengali poet Rabindranath Tagore. And The Homecoming is a short story in which Rabindranath Tagore describes about an adolescent boy named Phatik Chakravarti. Phatik Chakravarti is sent to his maternal uncle's house, who lives in Calcutta, by his own mother, where he feels the greatness of mother's love and affection. अब आगे आइए टेक्स्ट पे चलते हैं। जो टेक्स्ट दिया गया है इस द होम कमिंग का, टेक्स्ट में फर्स्ट पैसेज है, द फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों के बीच रिंग लीडर, सरगना, ग्रुप लीडर, गांव के लड़कों के बीच, गांव के लड़कों में फटिक चक्रवर्ती उनका सरगना था, उनका नेता था। अ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड, और उसके मस्तिष्क में एक नई शैतानी, नई धूर्तता ने जन्म ले लिया। उसको एक धूर्तता से भरा हुआ, शैतानी से भरा हुआ विचार आ गया। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. There was a heavy log, और वहां पर एक भारी लकड़ी का लट्ठा था, lying पड़ा हुआ, on the mud flat, कीचड़ से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए स्थान पर, ऑफ द रिवर, उस नदी के किनारे। वेटिंग, इंतजार करता हुआ, टू बी शेप्ड, आकार लेने का, इनटू अ मास्ट, मस्तूल, फॉर अ बोट, एक नाव का। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, फटिक चक्रवर्ती ने निर्णय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। उन सभी ने, गांव के सभी लड़कों ने फटिक चक्रवर्ती के साथ निर्णय किया, दैट दे शुड ऑल, कि उन सभी को कार्य करना चाहिए, टुगेदर, एक साथ, तो शिफ्ट, स्थान परिवर्तन करने के लिए, द लॉग, उस लट्ठे का, बाय मेन फोर्स, मुख्य शक्ति के द्वारा, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से उसे हटाने के लिए, एंड रोल इट अवे, और वहां से इसको घुमाते हुए दूर ले जाने के लिए। द ओनर ऑफ द लॉग, और उस लकड़ी के लट्ठे का जो स्वामी था, मालिक था, वुड बी एंग्री, नाराज हो जाता, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित होता, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और इस प्रकार से वो इस मस्ती का आनंद लेते। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, और सेकेंडेड, सेकेंडेड हियर मीन्स सहायक होना, टू बी हेल्पफुल।
एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक ने इस प्रत्येक लड़का जो उनके बीच था, सभी के सभी इस प्रस्ताव पर सहायक सिद्ध हुए, सबने उनकी सहायता करना प्रारंभ कर दिया। एंड इट वॉज कैरीड अनएनोनिमसली, इट वॉज कैरीड अनएनोनिमसली, अनएनोनिमसली एक मत होकर के, और यह लट्ठा ढोया गया एक मत होकर के, सभी के सभी लड़कों के द्वारा एक मत होकर के। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, फटिक's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. But just as the fun was about to begin, लेकिन जैसे ही यह मस्ती प्रारंभ होने वाली थी, माखन, फटिक's younger brother, फटिक का छोटा भाई माखन, sauntered up, sauntered, wandered, घूमता हुआ आया, एंड sat down और बैठ गया, on the log, उस लकड़ी के लट्ठे पर, in front of them, उनके सामने, all without a word, बगैर कोई शब्द कहे हुए। The boys were puzzled for a moment, और लड़के कुछ पल के लिए परेशान हो गए। He was pushed, उसे धक्का दिया गया, rather timidly, थोड़ा डरते हुए, by one of the boys, लड़कों में से एक के द्वारा, and told to get up, और खड़ा होने को कहा गया, but he remained quite unconcerned, लेकिन वह लापरवाह होकर के बैठा ही रहा। He appeared like a young philosopher, और वो एक युवा दार्शनिक की तरह प्रतीत होता था, mediating on the futility of games, mediating, मध्यस्थता करते हुए, यहाँ मेडिटेशन से आया है, यह वर्ड बना हुआ है मीडिएटिंग, विचार मग्न होकर के विचार करते हुए, ऑन द फ्यूटिलिटी, यूजलेसनेस ऑफ गेम्स, इन खेलों की बेकारी पर सोच विचार करता हुआ। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक गुस्सा था। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन 10 मिनट आई शैल थ्रैश यू, माखन, यदि तुम नहीं उतरते हो 10 मिनट, इस 1 मिनट के अंदर, आई शैल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन only moved to a more comfortable position, और जैसा कि यहाँ फटिक ने अपने छोटे भाई को डांटा कि उस लकड़ी के लट्ठे पर से उतर जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। इस पर जो माखन का रिएक्शन था, उसकी जो प्रतिक्रिया थी, माखन ओनली मूव्ड, और माखन ने केवल मूव्ड, गति किया, टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, थोड़ा और आरामदायक अवस्था में आ गया। नाउ if Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. Now, if Fatik was to keep, अब फटिक को बरकरार रखना था, his regal dignity, regal ये means royal, शाही, फटिक को अपनी शाही प्रतिष्ठा, शाही सम्मान बरकरार रखना था, बिफोर द पब्लिक, उस आम जनता, उन दोस्तों के सामने। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, कि उसे अपनी धमकी को आगे ले जाना था। बट हिज करेज फील्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका साहस असफल हो गया, एट द क्राइसिस, इस समस्या पर। हिज फर्टाइल ब्रेन, हिज यूजलेस ब्रेन, और उसका जो शैतानी मस्तिष्क, बेकार मस्तिष्क था, हाउएवर, जबकि रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनेवर which would discomfit his brother and afford his followers an aided amusement. His fertile brain, और उसका बेकार सा मस्तिष्क, जबकि रैपिडली, तेजी से, seized upon,
जब्त कर लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। ए न्यू मैनेवर, एक नई पैतरेबाजी से, विच वुड डिसकम्फिट, जिसने गड़बड़ कर दिया, हिज ब्रदर, उसके भाई को, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट, और एक अधिक मनोरंजन उसके फॉलोअर्स, उसके अनुयायियों, उनके दोस्तों को सहन करना पड़ा। यानी इस प्रकार से उसके जो दोस्त थे उन्होंने और भी ज़्यादा आनंद लिया, और चूंकि इस फटिक ने अपने भाई को परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, और इसलिए ही गेव द ऑर्डर, उसने आज्ञा दिया, एंड मेड, आज्ञा दिया, वर्ड ऑफ कमांड, ही मेड, ही गेव द वर्ड ऑफ ऑर्डर, वर्ड ऑफ कमांड, और उसने एक आज्ञा दी, टू रोल द लॉग, उस लॉग, उस लट्ठे को लुढ़काने की, एंड माखन ओवर टुगेदर, उस पर बैठे हुए माखन के साथ। माखन ही हर्ड द ऑर्डर, माखन ने उस आज्ञा को सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर, और उसको सम्मान का एक बिंदु बना लिया, टू स्टिक ऑन, वहीं स्थिर रहने का। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने उस तथ्य का मुआयना किया, उसकी जांच परख की, लाइक दोज, उनकी तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो प्रयास करते हैं अर्थली फेम, इस सांसारिक फेम, प्रसिद्धि का, इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों में, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि वह उन पर एक प्रकोप था। The boys began to heave at the log with all their might, calling out, 1, 2, 3, go. The boys began, लड़कों ने प्रारंभ कर दिया, to heave at the log, उस लॉग, उस लट्ठे पर एक साथ मिलकर के जोर लगाना, all their might, अपनी पूरी सभी शक्ति के साथ, calling out, पुकारते हुए, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, चलो, जाओ। At the word go, the log went, और उस शब्द go, जाओ, पर लट्ठा went, गया, चला गया, लुढ़क गया, and with it, और इसके साथ went माखन्स philosophy, माखन का दर्शन भी चला गया, ग्लोरी, उसका सम्मान भी चला गया, एंड ऑल, और सब कुछ चला गया। All the other boys shouted themselves hoarse with delight, और सभी दूसरे लड़के चिल्लाए, themselves, स्वयं ही, hoarse, कर्कश स्वर में, with delight, प्रसन्नता के साथ। But Phatik was a little frightened, लेकिन फटिक थोड़ा भयभीत था। He knew, वह जानता था, what was coming, कि क्या आ रहा था, उसके साथ क्या घटित होने वाला था। And sure enough, और निश्चित रूप से, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन उस मातृभूमि से उठा, ब्लाइंड एज फेट, एक भाग्य की तरह अंधा, एंड स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, लाइक द फ्यूरीज, गुस्से से। He rushed at Phatik, वह फटिक की ओर दौड़ा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को खुरच दिया, नोच लिया, एंड बीट हिम, उसे पीटा, एंड किक्ड हिम, और उसे पैर मारा, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब चिल्लाते हुए, रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, और इस प्रकार से यह नाटक का यह प्रथम भाग समाप्त हुआ। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने अपने चेहरे को पोंछा, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज, एक डूबे हुए नाव के किनारे पर, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा लेकर के चबाना प्रारंभ कर दिया। A boat came up to the landing,
और किनारे पर एक नाव आई एंड अ मिडल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का आदमी, मध्यम उम्र का आदमी, विद ग्रे हेयर, पके बालों के साथ, एंड डार्क मुस्टैच, और काली मूछों के साथ, स्टेप्ड ऑन शोर, उस नदी के किनारे पर उतरा। He saw the boy, उसने उस लड़के को देखा, सिटिंग, बैठे हुए, देयर, वहां पर, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, एक चक्रवर्ती का परिवार कहाँ रहता था। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, और फटिक घास को चबाता ही रहा, एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, वहां ऊपर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, यह पूरी तरह अनिश्चित था, असंभव था, टू टेल, बताना, वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने कहाँ इशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उससे पुनः पूछा। He swung his legs to and fro, इधर उधर, उसने अपने पैरों को इधर उधर झुलाया, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, उस नाव के किनारे पर, एंड सेड, और कहा, गो, जाओ, एंड फाइंड आउट, पता लगा लो, एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह उस घास को चबाना जारी रखा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब एक नौकर घर से वहां नीचे आया, एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को बताया, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसे तलाशती थी। फटिक रिफ्यूज्ड टू मूव, फटिक ने वहां हिलने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर जो था वह इस अवसर के लिए मास्टर था, कुशल था। He took फटिक अप रफली, उसने जोर से फटिक को उठाया, एंड कैरीड हिम, और उसे ढो ले गया, किकिंग, पैर मारते हुए, एंड स्ट्रगलिंग, और संघर्ष करते हुए, इन इम्पोर्टेंट रेज, एक शक्तिशाली गुस्से में। When फटिक came into the house, जब फटिक घर के अंदर आया, his mother saw him, उसकी माँ ने उसे देखा, she called out angrily, उसने गुस्से से उसे पुकारा, so you have been hitting माखन again, अच्छा तो तुमने माखन को पुनः मार दिया है। फटिक answered indignantly, कृतज्ञता से, गुस्से से। फटिक ने नाराजगी से, गुस्से से उत्तर दिया, No, I haven't, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। Who told you that? तुम्हें ऐसा किसने बताया? His mother shouted, उसकी माँ चिल्लाई, Don't tell lies, झूठ मत बोलो, you have, तुमने ऐसा किया है। फटिक said suddenly, फटिक ने अचानक कहा, I tell you, मैं तुम्हें कह देता हूँ, I haven't, मैंने नहीं किया। You ask माखन, तुम माखन से पूछो। But माखन thought it best to stick to his previous statement, लेकिन माखन ने सोचा it best, इसे सर्वोत्तम माना, to stick, दृढ़ रहना, to his प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पहले कथन पर। He said, उसने कहा, यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा तो था। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था, पहले ही समाप्त था। He could not hear this injustice, और वह इस अन्याय को सुन नहीं सका। He rushed at माखन, वह माखन की ओर दौड़ा, and hammered him with blows, और उस पर एक मुक्का जड़ दिया। Take that, उसे लो, he cried, वह चिल्लाया,
एंड दैट और लो, एंड दैट और लो, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, और एक पल में उसकी माँ ने माखन का पक्ष ले लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींचा। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से उसे पीटती हुई। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उसे दूसरी ओर धकेला, शी शाउटेड आउट, वह चिल्ला पड़ी। व्हाट, क्या? यू लिटिल विलन, तुम छोटे खलनायक, दुष्ट। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी मारोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। इट वॉज जस्ट, और यह वही समय था, एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, एट दिस क्रिटिकल सिचुएशन, इस कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में ही, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वह पके बालों वाला अजनबी अराइव्ड, पहुंच गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि मामला क्या था। फटिक लुक्ड sheepish एंड ashamed, फटिक शर्मीला दिखता था। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे हटी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी की ओर देखा, हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा आश्चर्य में परिवर्तित हो गया था। फॉर, क्योंकि शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, उसने अपने भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, और चिल्लाई, व्हाई, क्यों, दादा, बंगाली में दादा को, बड़े भाई को दादा कहते हैं। वही यह कहती है, व्हाई दादा, क्यों बड़े भाई, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ गए। एज शी सेड दीज वर्ड्स, और जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, शी बोड टू द ग्राउंड, वह जमीन पर झुक गई। एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उसका भाई दूर चला गया था। सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी होने के बाद। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, बॉम्बे में अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया था। उसकी बहन के पति की मौत हो गई थी, व्हाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में था। दिसंबर, फटिक का मामा या फटिक की माँ का भाई, जिसका नाम बिशंबर था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, कलकत्ता जो आज का कोलकाता है। बिशंबर हैड नाउ कम बैक, अब बिशंबर वापस लौट आया था, टू कलकत्ता, कलकत्ता में। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और उसने अचानक ही जांच किया था, निरीक्षण किया था, पता लगाया था अबाउट हिज सिस्टर, उस अपनी बहन का। ही हैड देन हेस्टेन्ड टू सी हर, और तभी वह जल्दी से देखने आ गया था, हर उसे, एज सुन एज ही फाउंड आउट, जैसे ही उसने पता लगाया था, वेयर शी वाज, कि वह कहाँ थी। से इस अगले वीडियो